तो कैसे हैं आप? पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोमोलिक्यूल सीरीज का पहला वीडियो जो कि नीट 2024 और नीट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला प्रोटीन टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। और दोस्तों इसमें मैं आपको जो एनसीईआरटी लाइन्स है उनसे समझाऊंगा कि प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कंसेप्ट कैसे होते हैं, और लास्ट में हम एक पीवाईक्यू भी आपको देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो दोस्तों ये हम एनसीईआरटी की लाइन्स को पूरा कवर करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले हम देखें प्रोटीन इंट्रोडक्शन। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल कर बैठे तो आपको और वीडियो समझ में आएगा। तो दोस्तों प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स हैं। पॉलीपेप्टाइड्स ऐसे हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए अमाइनो एसिड्स की लीनियर चेन्स हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड है जो मिलकर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। यानी कि जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है? एक पॉलीमर है। वो बहुत सारे मोनोमर यानी कि अमाइनो एसिड से बना हुआ है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड भी दिखाया गया है। और दोस्तों ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हमको मिलते हैं। एलानीन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफान और लाइसिन जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हमारे पास हैं। और दोस्तों जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो तो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। इनकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि जो प्रोटीन है वो हेट्रोपॉलीमर है। यानी कि वो एक होमोपॉलीमर नहीं है, यानी कि उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम न्यूट्रिशनल वैल्यू के आधार पर या फिर कि हम उनको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, उसके बेसिस पर कैसे उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं। तो वो है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। दोस्तों एसेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं। नॉन एसेंशियल वो हैं जो कि हमारी बॉडी बना सकती है, और जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो हमको कहीं और से मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों नॉन एसेंशियल भी इम्पॉर्टेंट हैं। वो ऐसा नहीं है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो नॉन एसेंशियल इसीलिए है कि वो हमको बाहर से मिलते हैं। ये पता नहीं क्या लॉजिक लगाया हुआ है। और दोस्तों आप एक निमोनिक से इनका नाम याद भी कर सकते हैं। वैसे ही एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। ट्राई दिस वीआईपी मॉल: ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टीडीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिलएलनिन, मिथायोनिन और लाइसिन और ल्यूसिन। और दोस्तों ये जो मिथायोनिन है इसके बारे में आपको एक और बात याद रखनी है कि ये स्टार्टर कोडॉन है। इसका जो स्टार्टर कोडॉन है वो है AUG। वो हम अगले साल जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। और दोस्तों अब हम देखते हैं कि प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या हैं, यानी कि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन अदा करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन बहुत सारे काम करते हैं कि सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसका एग्जांपल आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा GLUT4 के अंदर। GLUT4 ये जो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो सेल मेम्ब्रेन में जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसफर प्रोटीन फैसिलिटेट करते हैं। और और आपको जो मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो पहले एक चैप्टर था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उनमें इसका एग्जांपल मिलता। आगे देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन में भी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करते हैं। कुछ जो है वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से लड़ाई भी करते हैं। एंटीबॉडीज भी प्रोटीन से होती हैं, जो भी हमको एनसीईआरटी ने बताया है। सम आर हॉर्मोन्स, कुछ हॉर्मोन्स भी हैं जैसे कि इंसुलिन हो गया, और कुछ एंजाइम्स भी हैं जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया। तो दोस्तों इसी बात पे एक क्वेश्चन आता है मेरे मन में कि जो ट्रिप्सिन है वो कौन सीक्रेट करता है। ये आपको नीचे कमेंट में आंसर देना है, तो आप जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन्स है वो हेट्रोपॉलीमर्स हैं और उनमें अमाइनो एसिड की बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं। तो दोस्तों जो अब हमसे एनसीईआरटी बात करती है कि अलग अलग साइंस में हम कैसे कैसे मतलब स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, जिसमें बायोलॉजी का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। एनसीईआरटी कहती है कि द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ही डिनोट करता है, जैसे कि NaCl MgCl2 आयनिक बॉन्ड की ये बात कर रहे हैं। और दोस्तों जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो लिखते हैं 2D व्यू, जैसे कि बेंजीन, नेफ्थलीन, इन सब का वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का 2D व्यू लिखते हैं। और जो फिजिसिस्ट हैं वो 3D व्यू लिखते हैं। लेकिन जो
हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं वो लिखते हैं 4 लेवल्स पर प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी कि एक तरीके से आप इनको 4D व्यू भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनकी स्टडी क्यों ज़रूरी है हमारी बायोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी देखते हैं। तो दोस्तों प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर ही होगा। तो दोस्तों ये जो है वो एनसीईआरटी ने का डायग्राम है। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन विच इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड विच इज द सेकेंड एंड सो ऑन इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हमको किस बात की जानकारी देता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमको इन्फॉर्मेशन देता है पोजिशनल इन्फॉर्मेशन की। ये आपसे पूछ सकते हैं एनसीईआरटी की अंदर से कि जो प्रोटीन्स है जैसे कि एक एयूजी है, एमईटी है, एयूयू है, वो कैसे लगे हुए हैं, मतलब एक सीरीज में कैसे लगे हुए हैं, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर से मिलती है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोटीन को एक लाइन की तरह इमेजिन करते हैं। जैसे कि ये हो गया, मान लीजिए ये है ए और ये है बी। द लेफ्ट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड और जो राइट एंड है वो लास्ट अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों जो पहला अमाइनो एसिड होता है उसको हम कहते हैं एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, और जो लास्ट होता है उसको हम कहते हैं सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। तो ये आपको याद कर लेना है क्योंकि इस पर ही प्रीवियस ईयर में नीट 2023 में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भी। अब देखते हैं दोस्तों हेलिक्स इन प्रोटीन्स और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो दोस्तों एक प्रोटीन थ्रेड जो है वो एक एक्सटेंडेड रिजिड रॉड की तरह नहीं है कि आप सोचें कि ये एक बहुत लंबी रॉड है प्रोटीन की अमाइनो एसिड से बनी हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूलर लेवल पर जो है वो थ्रेड जो है वो फोल्डेड है हीलिक्स के फॉर्म में। जैसे कि एक सीढ़ी होती है ना, जैसे कि डीएनए में हम एग्जांपल देखते हैं, घूमती हुई सीढ़ी की तरह एक हीलिक्स के फॉर्म में थ्रेड को फोल्ड किया गया है। और दोस्तों ऑफ कोर्स क्योंकि हम प्राइमरी स्ट्रक्चर से आए हैं इसीलिए कुछ पोर्शंस को ही हम हीलिक्स में अरेंज देखते हैं। और दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि सिर्फ राइट हैंड हेलिसेस ही हमको प्रोटीन्स में आज तक मिले हैं। और दोस्तों जो रीजन्स हैं जो फोल्डेड है प्रोटीन के, वो अदर फॉर्म्स में जो फोल्डेड है उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म्स के। एग्जांपल आप देखिए अल्फा हीलिक्स और बीटा हीलिक्स, तो ये आपको याद रखना है, अल्फा और बीटा हीलिक्स। आगे बढ़ते हैं, आप हम देखते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्त सबसे पहले हमने देखा प्राइमरी एक लाइन थी, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा बहुत फोल्ड होना शुरू हुआ। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फोल्डेड अपॉन इट्स सेल्फ, यानी कि फोल्ड होने के बाद वो खुद के ऊपर ही थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है, जो कि एक हॉलो हमको एक ऊन की बॉल की तरह दिखता है, जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर को राइज देता है। ये हमको क्या देता है, एक 3D व्यू देता है। तो दोस्तों हमको 3D मिलना शुरू हो गया, और इसीलिए ये जो है वो बहुत नेसेसरी है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन्स के लिए, कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो एक 3D व्यू दे रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। तो ये भी आपको याद रखनी है। प्राइमरी देते हैं पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन, और टर्सरी देते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स के बारे में इंट्रोडक्शन। आज का लास्ट टॉपिक दोस्तों क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो दोस्तों टर्सरी के बाद आया क्वाटरनरी। तो इसी 4D व्यू की हमने शुरू में बात की थी कि जो प्रोटीन्स है वो असेंबली है बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स की। कुछ प्रोटीन्स में ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स और सब यूनिट्स आर अरेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे कि ये जो है बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। ये क्या होते हैं, स्पीयर्स भी हो सकते हैं, क्यूब भी हो सकते हैं, प्लेट भी हो सकते हैं। तो इसी आर्किटेक्चर को, कि ये जो एक साथ जो पॉलीपेप्टाइड यूनिट जो जुड़े हुए हैं उनको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद आता है। टर्सरी में तो एक ही ऐसी गोला गोला सब बनाया हुआ है फोल्ड करके, लेकिन इसमें बहुत सारे गोले मिल जाते हैं। ये अंदाजा लगा सकते हैं आप इससे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास आता है एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन का। तो जो इसमें क्या होता है दोस्तों, 4 सब यूनिट्स होते हैं और 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी कि जैसे कि ये
तो सब क्या है, आइडेंटिकल है, अभी मैंने बनाया नहीं है। 2 सब यूनिट्स आर ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 आर ऑफ बीटा टाइप। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिला कि 2 जो है वो अल्फा टाइप के हैं और 2 बीटा टाइप के हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि HB बनाते हैं। यहाँ पर आप समरी के तौर पर देख भी सकते हैं। हमने आपको पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बताया, उसके बाद सेकेंडरी में हीलिक्स बता दिया, उसके बाद देखा कि जो वो खुद ही में मुड़ गए हैं, टर्सरी गोला गोला सा बना लिया है। फिर उसके बाद जो क्वार्टनरी में बहुत सारे गोले मिल गए हैं, बहुत सारे यूनिट्स मिल गए हैं। अब दोस्तों आखिरी क्वेश्चन आज का, कि द प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं, इसका आपको कमेंट्स में आंसर देना है। तो दोस्तों हमने आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट टर्न रिप्रेजेंटेड बाय अमाइनो एसिड, फर्स्ट अमाइनो एसिड C टर्मिनल इन द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट अमाइनो एसिड N टर्मिनल। और दूसरा स्टेटमेंट है एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 ऑफ बीटा टाइप। तो इसका आपको आंसर देना है कि पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या फिर दोनों रॉन्ग है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।